तो ये तस्वीर आज देखने को मिली, ये मांग आज सुनने को मिली। बाकायदा पत्र जारी किया गया, पत्र लिखा गया और उसमें एक एक चीज बारीकी से बताया गया कि उन्हें क्या परेशानी है। तो देखिए एक और खबर आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष ने अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की मांग की है। तो देखिए हम बात कर रहे थे विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की जो मांग की गई है उस पर चित्रकूट में बता रहे थे जो एक पत्र जारी किया गया उसमें 10 से 15 पॉइंट्स बीजेपी विधायकों ने डाले हैं कि क्या कुछ उनकी नाराजगी है, क्या कुछ उनके आरोप है, किस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। उसमें कई आरोप है। एक तो बीजेपी विधायकों को नजरअंदाज करना, उन्हें सदन में बोलने ना देना, पक्षपात करना जैसे आरोप भी लगाए हैं। साथ ही कई मुद्दों को भी उन्होंने उठाया है और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर के भी सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा है कि जो विधानसभा अध्यक्ष है वो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो एक पत्र में उन्होंने किया है और पत्र में पूरा जो उन्होंने लिखी है अपनी चीजें, अपनी बातें बताई है, सारे आरोप लगाए हैं और आरोपों के साथ उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की भी मांग कर दी है। तो अब देखिए ये झारखंड की राजनीति, झारखंड के इतिहास में एक नया मोड़, जहां पर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की मांग की है। विधानसभा, आपको पता चले कि इस बार की जो विधानसभा कार्यवाही चली वो पूरे हंगामेदार चली। अब देखिए जैसा कि मैं कह रही थी कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता ही रहेगा। आइए आपको एक और आरोप सुनाते हैं। अमित मंडल जी भी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं वो। ने कहा कि इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। फिर सरकार से हम लोगों ने पूछा कि राज्य के गरीबों को आपने 2000 चूल्हा खर्च के लिए बोला था कि नहीं बोला था। सरकार ने बोला इस क्वेश्चन को भी हम अस्वीकार करते हैं, ऐसा कुछ हम लोगों ने नहीं बोला था। उसके बाद सरकार ने कहा था कि पूरे अनुबंध कर्मी को स्थायी कर देंगे। हम लोगों ने सरकार से क्वेश्चन किया कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, अनुबंध कर्मी को स्थायी करेंगे कि नहीं करेंगे। सरकार ने उसको भी अस्वीकार कर दिया। फिर सरकार से हम लोगों ने कहा कि आप महिला के आरक्षण को 50% बढ़ाएंगे। सरकार ने कहा हम मात्र 5% ही सरकार आरक्षण देगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से चुनावी घोषणाएं हुई थी कि 2500 पेंशन कर देंगे, चूल्हा खर्च 2000 कर देंगे, अनुबंध कर्मी को स्थायी कर देंगे, आज सरकार का ही जवाब है, कोई मेरा जवाब नहीं है, ये मैं इसकी कॉपी भी आपको दे देता हूं। आज सरकार का ही जवाब है, तमाम मुद्दों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। अभी सरकार कह रही है कि हम लोग 1000 रुपए महिलाओं को देंगे। आप बताइए कि जब चुनाव हो रहा था और चुनाव के घोषणा पत्र में सरकार ने कहा था कि हम 72,000 रुपए हर गरीब को देंगे। 5 साल तक अगर उसको पैसा मिला होता तो 72 गुना 5 आज की डेट में 3,60,000 हो जाता। और ये सरकार महज 1,000 रुपए आने वाले महीने में देके ये 3,50,000 का जो ब्यौरा है और 3,50,000 का जो आंकड़ा है वो कैसे पूरा करेगी, सरकार को बताना होगा। मैं तमाम प्रेस मीडिया से आग्रह करूंगा कि ये जो सवाल मैंने किया है उसके आधार पर आप सरकार से सवाल कीजिए कि क्यों आपने अपनी सारी घोषणाओं से आज अपने सर फेर लिया है, उन सारी घोषणा को अस्वीकारात्मक किया है। और जब सदन के अंदर आप किसी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, इसका मतलब सरकार अपनी घोषणाओं से मुकर गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे लोगों का अब क्या होने वाला है। देखिए विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की मांग की जा रही थी और बयानों और आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है। अभी भी आप सुन रहे थे किस तरह से आरोप जो है सरकार पर लग रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं और इस तरह की बयानबाजी सुनने को मिलते रहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ी मांग ये है, बड़ा बयान ये है और बड़ा पत्र आज जो जारी किया गया है। अपने वादों से पलटी झारखंड सरकार, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं जी, आप पूरी बात आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि अपने वादों से पलटी झारखंड सरकार। सदन में बीजेपी विधायक अमित मंडल का सवाल, क्या राज्य सरकार ने वृद्धा और विधवा पेंशन की राशि 1000 से 2500 करने का वादा किया था? राज्य सरकार ने इस सवाल का जवाब दिया अस्वीकारात्मक, यानी सरकार ने कहा कि उनकी तरफ से ऐसा कोई वादा नहीं था।
अमित मंडल ने वंचित शोषित महिलाओं के लिए 2500 रुपए चूड़ा खर्च देने के सरकार के वादे का भी सवाल किया, लेकिन सरकार ने इस सवाल से भी इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, अमित मंडल ने सरकारी नौकरी में 50% महिला आरक्षण का भी सवाल किया, जिसके जवाब में सरकार ने 5% लागू आरक्षण का जवाब दिया है। अमित मंडल ने यह भी पूछा कि क्या आंगनबाड़ी सेविका रसोईया संयोजिका को परमानेंट करने का वादा था, तो सरकार ने इसके जवाब में कहा नहीं। इस खबर पर पूरी जानकारी साझा करने के लिए प्रोफेसर चितरंजन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जिस तरह से बातें हो रही है कि अमित ने कई बातें उठाई, कई सवाल किए और सरकार ने उस पर जवाब भी दिया, तो पूरा कुछ हम जानेंगे चितरंजन से। जी चितरंजन, कई सरकार के जो वादों को झूठा बताया गया, हवाई बताया गया और आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने जो वादे किए वो झूठे थे। सरकार से एक एक बात उनको याद भी दिलाई गई, लेकिन सबका जवाब भी उन्होंने दिया। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, विधानसभा का सत्र चल रहा है। इस सत्र में विधायक जो है सवाल पूछते, तो इसी आलेख में बीजेपी के विधायक अमित मंडल ने भी सरकार के 2019 के समय जो घोषणाएं सरकार ने की थी, वर्तमान जो गठबंधन की सरकार चल रही, जो उनके मैनिफेस्टो में, पार्टियों के जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे, उनको लेकर विधानसभा के अंदर जो है अमित मंडल ने सवाल सरकार से पूछा था। लेकिन सरकार ने जो जवाब दिया है वो बड़ा आश्चर्य वाला जवाब है। क्योंकि आश्चर्य का इसलिए क्योंकि एक वादे खुद जो है सरकार ने, वर्तमान सरकार ने 2019 के विधानसभा चुनाव के समय किए थे। खासकर देखिए, महिलाओं के आरक्षण की बात हो तो महिलाओं के आरक्षण की बात लगातार कांग्रेस जो वो कर रही, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे थे, करते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की नेत्री जो प्रियंका गांधी, वो महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जहां कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, वहां भी जो है महिलाओं के आरक्षण पर जब सवाल पूछे गए कि क्या राज्य सरकार में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है या फिर सरकार की देने की मंशा है क्या, तो इस पर राज्य सरकार ने जो जवाब दिया उसमें कहा गया है कि 5% महिलाओं को जो है आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। 2001 के आलेख से ये जो नियमानुसार जो है 5% का जो आरक्षण है वो दिया जा रहा है। तो देखिए, राज्य विधानसभा में जो सवाल किए जाते हैं, उन सवालों के जो जवाब दिए जाते हैं वो ऑथेंटिक जवाब माने जाते हैं, क्योंकि राज्य सरकार जो है विधानसभा में गलत जवाब नहीं देती है। तो इसी को लेकर अमित मंडल ने सवाल पूछे थे, क्योंकि लगातार बीजेपी के विधायक जो है लगातार सदन के बाहर, सदन के अंदर मुख्यमंत्री से इसी चीज का जवाब मांग रहे हैं कि जो वादे 2019 के विधानसभा के चुनाव के समय गठबंधन के नेताओं ने जो की थी, उस पर राज्य सरकार ने क्या कुछ पहल की है, ये राज्य की जनता को बताए और विधायकों को भी बताए। इसी पर जो है सवाल अमित मंडल ने 3 चीजों को लेकर कहा था, महिलाओं को लेकर और जो अनुबंध कर्मी है उनको लेकर। तो उसी पर जो जवाब आए कि महिलाओं का आरक्षण जो है 5% दिया जा रहा है, 50 नहीं 5% दिया जा रहा है, और जो 1000 से 2500 का मानदेय बढ़ाने की बात थी, तो इन सभी सवालों को जो है स्वीकार नहीं किया गया है। तो देखिए, इसी को लेकर बीजेपी लगातार, और इस पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी जवाब आना है, लेकिन अब तक जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जवाब शुरू नहीं हुआ है। जब उनका जवाब आएगा तब सुनना होगा और देखना होगा कि कैसे मुख्यमंत्री इन सवालों के जवाब देते हैं और जवाब में क्या कुछ कहते हैं। लेकिन विधानसभा की तरफ से जो जवाब आए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आरक्षण और इस तरह की चीजें राज्य सरकार में नहीं की जा रही है। सभा चितरंजन, देखिए, जब ये कार्रवाई, ये सदन शुरू होने वाली थी, जब सत्र शुरू होने वाला था, तो कहा जा रहा था कि तैयारी दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी तैयारी के साथ आए। ठीक उसी तरह जब उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कहा कि हम हर जवाब देंगे उनका, वो अगर हमसे सवाल करेंगे तो हम पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार हैं। और आज वही देखने को मिला। देखिए, जब सवाल किए गए अमित मंडल की तरफ से, कुछ विशेष सवाल सरकार से किए गए, उसका जवाब भी सरकार ने दिया, बाखूबी तरीके से जवाब दिया। लेकिन चितरंजन, आपसे जानना चाहेंगे कि अमित मंडल के सवाल और सरकार के जवाब में कितनी सच्चाई?
देखिए, सरकार विधानसभा में सभा एक चीज जो विधानसभा में जो जवाब दिए जाते हैं सवालों को जवाब वो सही होते हैं और ऑथेंटिक होते हैं, क्योंकि विधानसभा के पटल पर गलत जवाब आप नहीं दे सकते, उस पर कार्रवाई होती है। क्योंकि इसलिए इस जवाब में बड़ा ऑथेंटिक और इस जवाब सही माना, कोई राजनीतिक बयान के तौर पे नहीं है कि राजनीतिक बयानबाजी है, दे दिए नेताओं ने दे दिए। ये स्पीकर सदन के पटल पर दिया गया जवाब है। इसलिए देखिए, स्पीकर में जो सदन में जो भी जवाब आते उसको ऑथेंटिक जवाब माना जाता है। इसीलिए विधायक जो है सदन पर सवाल करते हैं ताकि जवाब जो है उसका सही हो, उस पर राजनीतिक जवाब ना है, बल्कि उस पर जो वस्तु स्थिति है, वर्तमान जो परिस्थिति स्थिति है वो स्थिति परिस्थिति सदन को मालूम चली। इसलिए इस पे जो है विधानसभा में सवाल किए जाते हैं और उस जवाबों को बड़ा ऑथेंटिक माना जाता है। तो जो सवाल अमित मंडल किए थे उसके जवाब में जो सरकार ने जवाब दिया वो ऑथेंटिक जवाब है, क्योंकि इस तरीके से कोई भी क्रियान्वयन राज्य सरकार में नहीं चल रही है। तो एक बड़ा जो बीजेपी लगातार जो आरोप लगाते आ रही थी कि राज्य सरकार जो है वादा राज्य की जनता से जो वादे किए थे उन वादों को भूल गई। इस तरह के तमाम जो आरोप लगा रहे थे उसमें से उसी आरोपों पर 3 प्रश्न जो है वो जो है अमित मंडल ने पूछे, तो उन्हीं के जवाब में कहा गया, राज्य सरकार ने जवाब दिया है कि इस तरीके से कुछ भी जो राज्य सरकार के पास नहीं है। जहां तक आरक्षण की बात है महिलाओं को लेकर, तो 50% नहीं 5% आरक्षण जो है महिलाओं को दी जा रही है। तो देखिए, सब बड़ा ऑथेंटिक जवाब माना जाता है सदन के अंदर के जवाब को। तो देखिए, सदन के अंदर से ये जवाब आया है। तो अब देखिए, विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिल गया है राज्य सरकार को घेरने के लिए। मुद्दा सिर्फ विधानसभा के सत्र तक ही सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने, तो विधानसभा के चुनावों में भी इसका परिणाम दिखेगा, इसका असर दिखेगा और बीजेपी इस चीज को भुनाने की पुरजोर भुनाने की कोशिश जरूर करेगी। सभा नहीं आ रहा है कि बवाल अब क्यों है, जब सरकार साफ सुथरे लफ्जों में कह चुकी, वो भी सदन के अंदर की बात है। मेरे जानने का मकसद आपसे यही था कि जब सदन के अंदर जो बातें हो रही है, जो जवाब दिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही, सटीक और ऑथेंटिक होते हैं। जब बातों के जवाब दे दिया गया, जब सवालों का जवाब दे दिया गया, तो लगातार सरकार पर इस तरह के आरोप लग रहे थे कि सरकार वादा खिलाफी कर रहा है, सरकार वादों को नहीं निभा रही है, और न जाने कितने आरोप लग रहे थे। लेकिन आज बिल्कुल एकदम साफ लफ्जों में जो है वो जवाब को दिया गया। अब विधानसभा चुनाव है और आप कह रहे हैं कि फिर से मुद्दा बनाया जाएगा और इसको भुनाने की कोशिश भी की जाएगी। जी चित्रंजन, देखिए, सब्बा विरोध इसलिए हो रहा है, प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने वो वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसीलिए बीजेपी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं और इसीलिए जनता के बीच भी उन चीजों को लेकर बीजेपी जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों पर जो है गठबंधन की सरकार राज्य में बनी थी। तो ऐसे में जब राज्य सरकार ने उन वादों को पूरा नहीं किया तो विपक्ष जो है वो जनता के सदन में भी इस मामले को उठा रही है कि राज्य सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया। साथ ही साथ इस चीज को बीजेपी जो है जनता के बीच भी ले जाने की बात कर रही है, क्योंकि जो वादे राज्य सरकार ने किए थे वो अब तक जो है सरकार ने अपने कार्यकाल में नहीं पूरा किया है। इसीलिए इस चीज को लेकर वो सदन में के बाहर भी सदन के अंदर भी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस पर जवाब दे कि आखिर क्यों जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों को अब तक क्यों नहीं पूरा किया गया। जी बिल्कुल चित्रंजन, मतलब हम कह सकते हैं कि जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कई मुद्दों के साथ विपक्ष यहां पहुंचे थे। अब जब सदन की कार्रवाई खत्म होने वाली, सत्र खत्म हो रहा है, तब यहां से भी विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के जा रही है और उसे अब विधानसभा के चुनाव में खूब भुनाया जाएगा, खूब उठाया जाएगा और उसी मुद्दे के साथ सरकार को घेरा जाएगा। बहुत शुक्रिया चित्रंजन जानकारी साझा करने के लिए।